नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दिवाली लगभग आ चुकी है और दिवाली जो है खुशियों का त्योहार है। हर बार 2-3 साल से जो दिवाली है थोड़ा अलग तरीके से मत रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो दिवाली में दिए का एक दियों का खास महत्व होता है और ज़्यादातर अब तक मिट्टी के दिए बनते आए हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो गाय होती है, गाय के गोबर से दियों को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ निधि अग्रवाल जी जुड़ी है, डॉक्टर निधि अग्रवाल, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैम एक बहुत ही अच्छा काम भी कर रही हैं, क्योंकि वो भी गाय के गोबर से दिए बनाती है और बाकी जितनी भी जो पूजा सामग्री होती है वो भी साथ ही साथ वो भी बनाती है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनके दिमाग में कब ये ख्याल आया कि किस तरीके से, जिस तरीके से मिट्टी के दिए अब तक बनते आ रहे थे और अब ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है गाय के गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। मैम सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू कृष्णा। दिवाली आ रही है और जो गाय के गोबर के दिए बहुत ज़्यादा मांग हो चुकी है लोगों की, तो सबसे पहले आप मुझे यही बताएं कि किस तरीके से आपने सोचा कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये मुझे बिफोर लास्ट ईयर किसी ने अप्रोच किया था कि मैम ऐसे ऐसे गाय के गोबर के दिए बनते हैं, देसी गाय के, उसमें कई सारे हर्ब्स डाले जाते हैं, कई चीज़ें, वो एक सामरानी कप अलग होता है, पर गोबर के दिए बनते हैं सांचों से। तो लास्ट ईयर कामधेनु एक संस्थान है, उन्होंने नेशनल लेवल पे 3.5 करोड़ दिए लिए थे राम मंदिर पे जलाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग चला था, उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था। लास्ट ईयर से ये चल रहा है और हम बांटते हैं, हमारे ऑनलाइन भी बिकते हैं। हमें लगता है कि हमें अपने कल्चर में दोबारा लौटना चाहिए। जैसे पहले घर हम गाय के गोबर से ही लीपते थे, उसी ट्रेंड से ये गाय के गोबर के दिए भी हमारे तो ट्रेंड में गाय के गोबर से दियों के अलावा और क्या क्या सामग्री है जो पूजा में यूज होती है? क्योंकि जब ऐसा लगता है ना कि अगर गाय की बात आ रही है तो वो एक अपने आप में एक चीज अलग हो जाती है। तो और क्या क्या चीजें आप बनाते हैं? एक हमारा साम्रानी कप बनता है, उसकी बहुत डिमांड होती है। उसको हम पूजा में एक छोटा मिनी हवन कप कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ब्स और औषधियों से मिलके बनता है, जिसमें हवन सामग्री है। उसको यूज़ करने से, क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर हूँ तो लोगों को बोलती हूँ वीक में एक बार आप ज़रूर अपने घर में जलाएं, जिससे कि घर का ऑरा क्लीन होता है। वो बहुत हॉट सेलिंग है। उसी की धूप बनती है, हम प्लेट बनाते हैं गाय के गोबर की, चरण बनते हैं, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। पर वो साम्रानी कप रियली में इट्स अ वर्थ इट, वो बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो मैम किस तरीके से आप, मतलब मैं जानना चाहूँगी क्योंकि अभी दिवाली है और लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या कांटेक्ट डिटेल्स है और किस तरीके से चीज़ जो लोग हैं उनको परचेज कर सकते हैं? वैसे मेरी कंपनी का नाम है वैदिक सीड एस्ट्रो वास्तु। मैं सेक्टर 15 में ही रहती हूँ और कॉन्टेक्ट नंबर है 9871449996। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं या वैदिक सीड एस्ट्रो वास्तु का सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, तो मिल जाएगा। उससे आप ऑफिस से कलेक्ट करा सकते हैं अपने दिए, या हम भी कोरियर करा देते हैं, जो भी चीज़ आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड चाहिए। ऑनलाइन भी लोग, ऑनलाइन भी हमारी अमेजोन पर भी है, फ्लिपकार्ट पर भी हम हैं। जी मैम, एक चीज़ और बताइए कि गाय के गोबर से जो दिए बन रहे हैं इसका क्या महत्व है और किस तरीके से ये पूरे घर में एक जो नेगेटिविटी है उसको भी दूर करता है? क्योंकि आपने भी बताया कि और भी काफ़ी सारी चीज़ आप बनाते हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। और क्या ये भी बताएं कि किस तरीके से ये सभी के लिए एक अच्छी चीज़ है? ये जब वो दिया जलता है तो वो ऐश की तरह भी खत्म हो जाता है, इटसेल्फ खुद भी बर्न हो जाते हैं वो, या ये मिट्टी में दोबारा मिल जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नो प्लास्टिक है, बहुत अच्छी चीज़ है। पुराने ज़माने में या तो मिट्टी होती थी या गोबर होता था। तो गौ को इतनी प्रधानता हमारे शास्त्रों में दी गई है, गौ से ऊपर कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि आप सारे पाप पुण्य सब कुछ कर लीजिए, लास्ट में आप गौ दान कर दीजिए तो सब खत्म हो जाते हैं आपके पाप जो आपने किए हैं। तो इसलिए इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे हिंदू संस्कृति में इसको लाया जा रहा है। और मेरी प्लानिंग नेक्स्ट, आई एम ट्राइंग फॉर एक्सपोर्ट इट, कि भाई गौ से बनी हुई चीज़ों को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकें। तो वो मुझे लगता है एक अच्छी पहल होगी और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है गौमय प्रोडक्ट्स को। जी, तो मैम दिवाली के मौके पर और लोगों को आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि अब तक लोग चाइनीज़ चीज़ों का यूज़ करते आए थे और पिछले 2-3 सालों से इसको बायकॉट भी किया है, एक बहुत अच्छी चीज़ ये सामने निकल कर आ रही है, लोगों को कोई मैसेज दीजिए कि किस तरीके से आप खुद ही एक आत्मनिर्भर इंसान बने? बिल्कुल, ये अभी हमने दिवाली मेला किया था, उसमें मेरे दिए बहुत ज़्यादा बिके, लोगों ने स्पेशली गौडंग सुन के लिया। और जो हमने न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई थी उसमें भी
जो मिनिस्टर आए, जो नेता आए हुए थे, उन्होंने भी यही बोला कि भाई आप गौमय की चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करें क्योंकि हमारा कल्चर है। मैं यही कहूँगी कि अपने कल्चर पे लौटना बहुत ज़रूरी है, अपनी संस्कृति को आप अडॉप्ट करिए क्योंकि हम बिल्कुल भूल गए हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो मैंने उनकी एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो संस्कृति की बात करते हैं, तो हमें भी उस पर फोकस करना चाहिए और अपने बच्चों को वही संस्कार देने चाहिए। छोटे छोटे चेंजेस से हम उसको दोबारा से ला सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें आपने दिया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिवाली लगभग आ चुकी है और लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर आप भी इस बार घर में दिवाली पर गोबर के दिए, गाय के गोबर के दियों से इस दिवाली को मनाना चाहते हैं, घर को जगमगाना चाहते हैं, तो आप जैसा कि मैम ने आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताई हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जो ये दिए हैं उनको परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। A perfect astrological place where you can find solution of your problems with famous Astro Vastu consultant Nidhi Agrawal through many ways only on Vedic Seeds Astro Vastu. Additionally, on this Diwali you can also purchase beautiful cow dung diyas. You can also get these decoratives through online.